नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है मैं व मेरा। पिछली कड़ी में हमने प्रज्ञान पुरुष से यह जाना कि समस्त चीज जितनी जगत में घट रही है, इन सब का कारण है मैं, और मैं के ऊपर हमने चर्चा की। अब इस मैं के साथ क्या चीज युक्त है जिसकी वजह से मैं इस जगत संसार में फंस गया है। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। हमारी जीवन में मैं और मेरा दोनों है। सब कोई मैं है और मेरा है, आई एंड माइन। तो मैं क्या है और मेरा क्या है? मैं है सब्जेक्ट और मेरा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। जैसे मेरा क्या है, शरीर से शुरू करके बुद्धि तक, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्रकृति, इस सब को व्यवहार करता है मैं। दोस्तों, हमने प्रज्ञान पुरुष को सुना यह कहते हुए, हमारे जीवन में मैं और मेरा दोनों हैं। सबका मैं है और मेरा है, आई एंड माइन। तो मैं क्या है, मेरा क्या है? शरीर से शुरू करके बुद्धि तक, शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, प्रकृति, इन सब को व्यवहार करता है मैं। पिछली कड़ी में हमने सुना था सबका कारण है मैं। अब कारण होने के नाते व्यवहार कर रहा है मैं। और ये इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, प्रकृति आदि हैं क्या? ये है मेरा। वह कैसे? आइए देखते हैं। प्रज्ञान पुरुष के एक प्रवचन में से हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स निकाले हैं। उन बुलेट पॉइंट्स को मैं एक एक पॉइंट, एक एक लाइन करके आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो कि एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है मेरा का। इस जगत में मैं व मेरा का जो खेल है, उसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा और डेप्थ में मैं व मेरा को लेकर, और अंत में जाएंगे बिल्कुल डेप्थ में। क्योंकि मैं व मेरा एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़े रहते हैं। हमें यह समझ नहीं है कि मेरा क्या है और मैं क्या है। मैं नौकरी को, गाड़ी को, घर को, परिवार को, बच्चों को मेरा कहता हूं मेरा बच्चा, मेरा घर। मैं घर, मैं बच्चा, यह बात नहीं बोलता हूं। ये सब मेरा बोलता हूं। ये मेरा है क्या? सारी जिंदगी जीता हूं इस मेरा को लेकर, मैं को भूलकर। ये क्या चीज है? इसका विज्ञान क्या है? और इसकी वजह से मुझे क्या परेशानियां होती हैं? ये सारी चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो आइए, बुलेट पॉइंट्स जो बनाए गए हैं प्रज्ञान पुरुष के एक प्रवचन में से, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। हर जीव मैं और मेरा का खेल है। जीवन की बिल्कुल शांत और परिपूर्ण अवस्था है मैं। गुण और शक्ति की क्रिया युक्त अवस्था है मेरा। याद रखिएगा, हम लोग गहरी नींद में जब चले जाते हैं, गहरी नींद, स्वप्नावस्था नहीं, इस गहरी नींद में जाने के बाद हमारा मैं के साथ जो संपर्क होता है, उसके बारे में हम नावाकिफ हैं। हम कुछ भी नहीं जानते हैं गहरी नींद में। लेकिन सुबह उठ के एक मैं बोलता है, अरे बड़ी अच्छी नींद आई थी, बहुत अच्छा सोया था, पता ही नहीं चला कि रात कैसे बीत गई। देखिए, कोई ना कोई तो इस नींद को एक्सपीरियंस कर रहा है, विटनेस कर रहा है। मेरे नाक में से मैं श्वास ले रहा हूं, कान मेरे खुले हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत लोग आंख खोल के सोते हैं, दिखता कुछ नहीं है। नाक में कोई गंध नहीं आता। त्वचा पे कोई अगर स्पर्श करे रात की गहरी नींद में, तो मुझे कोई एहसास नहीं होता है। ये क्या है? आंख खुद नहीं देख सकती, इसका मतलब खुली आंख अगर देख सकती तो रात को गहरी नींद में भी देखती। कान अगर सुन सकते तो गहरी नींद में भी सुनते, लेकिन सुनते नहीं है। तो क्या ये विज्ञान है? ये मैं व मेरा का विज्ञान हमें एक्सप्लेन करके देगा कि क्या चीज है जो मेरे जीवन के सारे इंद्रियों को सुचारू रूप से चलाती है। आगे कहते हैं, मैं के साथ युक्त होकर ही मेरा प्रकाशित होता है।
इंपॉर्टेंट बात है। मेरा घर मैं नहीं हूं, संभव है क्या? मेरा बच्चा मैं नहीं हूं, संभव है क्या? मेरी इज्जत, मेरा पैसा, जो कुछ मैं मेरा बोलता हूं, क्या यह संभव है अगर मैं नहीं हूं? असंभव। तो इसीलिए कह रहे हैं मैं के साथ युक्त होकर ही मेरा प्रकाशित होता है। आगे कहते हैं जन्म से मृत्यु तक सिर्फ मेरा का ही प्रकाश आता है और जाता है। जगत जात होता है, गत होता है, जात होता है, गत होता है, इसीलिए जगत है। वही हाल मेरा का है, आने जाने वाला। आज मेरी किसी से दोस्ती है, कल नहीं है। आज मेरे साथ कोई है, कल नहीं है। देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, वो चला गया। आज एक बच्चा नहीं है, कल पैदा होता है, उसके साथ मेरा रिश्ता तैयार होता है। ये आने जाने का जो रिश्ता है, बचपन में मैं एक स्कूल में पढ़ा करता था, मेरे यार दोस्त थे, टीचर थे, किताबें थीं, आज नहीं है। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद फिर नए यार दोस्त बने, नए टीचर बने, हर चीज़ नई आई, आज नहीं है। उसके बाद मेरा कोई सोशल सर्कल बना, ऑफिस का कुछ काम बना, ऑफिस बदल गया। तो ये जो कंटिन्यूअस बदलाव के माध्यम से जो जीवन चल रहा है, वह केवल मेरा का जीवन है, लेकिन मैं नहीं हूँ, ये संभव नहीं है। मैं जब पैदा हुआ, इतना सा एक बच्चा रोता हुआ पैदा हुआ था, तो जो मैं था मेरा, उसके बाद मेरा देह बढ़ गया, मेरे चारों तरफ की सोच, मन, बुद्धि, अहंकार मेरा बढ़ गया, लेकिन मैं ही रह गया। मैं नहीं बदला, देह बढ़ गया, सोच बदल गई, मन बदल गई, बुद्धि बदल गया, ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं नहीं बदला। याद रखिएगा, इस मैं की तरफ इंगित किया जा रहा है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जो शाश्वत है, चिरंतन है, हमेशा था, है और रहेगा। ये देह आने जाने वाला है। आगे कहते हैं मैं का ना जन्म है न मृत्यु है। देखिए, इसलिए न जन्म है न मृत्यु है, मेरा का जन्म है, मेरा देह इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है। आगे कहते हैं मेरा के साथ युक्त होकर ही मैं संसारी बनता है। मेरा को छोड़ते ही मैं वापस अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाता है। मेरे जीते जी देहधारी होकर भी, संसार में जीकर भी मैं पूर्ण मुक्त हो सकता हूँ। इसका अर्थ ये है, मेरा को छोड़ते ही मैं पूर्ण स्वरूप में आ जाता है। अब ये बात हम चर्चा पे रखेंगे, ये बड़ी विस्तृत चर्चा है। इस चर्चा का थोड़ा सा भी अगर हमारे जहन में बैठ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी। हम रहेंगे वहीं, उसी परिवार के साथ रहेंगे, उसी दफ्तर में काम करेंगे, उसी व्यवसाय को करेंगे, लेकिन हमारे अंदर की सोच में एक कंप्लीट परिवर्तन आ जाएगा, जो कि हमें कंप्लीटली ईजी कर देगी। एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम जी पाएंगे। टेंशन नाम की चीज़, एंग्जाइटी नाम की चीज़ जो आज इंसान को खा गई है, ये सारी चीज़ों से हम निकल सकते हैं। जीते जी इसी जीवन में, किसी दूसरे जीवन की प्रतीक्षा की ज़रूरत नहीं है। यह विज्ञान उनके भीतर उद्गत हुआ है, यही विशिष्टता है, यही स्पेशलिटी है, यही ओरिजिनलिटी है। आगे कहते हैं ईश्वर है मैं प्रधान मेरा, परमात्मा है मेरा शून्य मैं, लेकिन सांसारिक जीव है मेरा प्रधान मैं। ये 3 लाइनें हैं, लेकिन इसका तत्व बहुत गूढ़ है। मेरा प्रधान मैं सांसारिक जीव है, हमारे जैसे लोग हैं, अर्थात मेरा की जिंदगी जीने वाले। अगर हम ख्याल करके देखेंगे, मेरी नौकरी, मेरे दिन के 8 घंटे 10 घंटे निकल गए, मेरे बच्चे, मेरे दिन के 2-4 घंटे निकल गए, मेरे रुपया पैसा, मेरे दिन का कुछ समय निकल गया, मेरी गाड़ी, मेरा चलना, मेरे दोस्त, मेरे आत्मीय स्वजन, ये सब मेरा 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 मेरा। अरे भैया, मैं के बारे में सोचा क्या? सोचने का समय नहीं है हमारे पास। हमको कोई बता के भी नहीं देता कि मैं अलग हूं मेरा से। मेरा बगैर मैं रह सकता है, लेकिन मैं बगैर मेरा नहीं रह सकता है। और जब इस मैं के बारे में कोई इंसान हमें बताता है, तो हमें पता चलता है कि ये मैं असलियत में क्या है। जगत में अमूमन इस मैं को अहंकार माना जाता है। ये अहंकार इस मैं का एक बहुत बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है, एक आभास है।
अहंकार के बगैर भी मैं है। अहंकार प्रकाशित कैसे होता है अगर मैं नहीं हूं? हमने आलोचना की है कि धर्म जगत हमें बताता है अहंकार को मारो। अरे अहंकार को मारेगा कौन? मैं। इसका मतलब एक मैं की जरूरत है मैं को मारने के लिए। फिर जब मैंने उस मैं को मार दिया तो फिर ये जो मैं रह गया इसको कहेंगे अहंकार है, इसको मारो। फिर तो मैं को मार रहा है, मैं को मार रहा है, मैं को मार रहा है। अंत में जाके भी एक मैं रहेगा। जो प्रज्ञान पुरुष समाधि में जब होता है, निर्विकल्प समाधि जहां पे और कुछ भी नहीं है, तो एक एक्सपीरियंसर मौजूद है। जिस इंसान के अंदर इस पूर्ण समाधि का एक्सपीरियंस हो रहा है, ये जो एक्सपीरियंसर है इसका एक एक्सपीरियंसर है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के आकार में। इसीलिए सच्चित आनंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सत मतलब इटर्नल, जो हमेशा था, है और रहेगा। चित मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज, जो पूर्ण ज्ञान की बात है, पूर्ण कॉन्शियसनेस की बात है, वो है सत, चित। और आनंद जो है ब्लिस पर्सोनिफाइड, एब्सोल्यूट ब्लिस। तो सच्चित आनंद शब्द केवल यहीं से आता है और कहीं से आता नहीं है। दोस्तों, ये मैं और मेरा का चैप्टर बहुत गहन है, हमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आज हमारा समय समाप्त हो चला है। हम अगली कड़ी में इस मैं व मेरा के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे प्रथा अनुसार प्रज्ञान पुरुष का उद्गत भजन केदार नारायण बोडास जी से। मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा मेरा मैं है अहंकार अभिमान। करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, चिदाभास विज्ञान। मैं मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा अहंकार अभिमान। करता भोक्ता कहता प्रथम पुरुष, चिदाभास विज्ञान। मैं मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा अविद्या स्वभाव है, अनात्मा अज्ञान। अविद्या स्वभाव है, स्वभाव है। अविद्या स्वभाव है, अनात्मा ज्ञान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका परिणाम। मैं मेरा मैं। अरे सुनो भाई, कहा सुनी? सदगुरु ने आपद स्वरूप की क्या कहानी सुनाई? अरे का कह दो कद्दू भैया। अरे हाँ बड़ा भैया, सदगुरु ने आत्म कथा सुनाई। अरे सुनावा सुनावा। हाँ सुनो। अरे अविद्या ज्ञान है, अनात्मा ज्ञान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका परिणाम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसका परिणाम। वाह वाह। मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा
तू है कंकार प्रधान, तू तेरा तेरा तू है कंकार प्रधान, तू तेरा तेरा तू है कंकार प्रधान। प्रभु विभु सृष्टा पाता, प्रभु विभु सृष्टा पाता, मध्यम पुरुष ईश्वर महान, ईश्वर महान, ईश्वर महान, ईश्वर महान। विद्या से होता है अविद्या का शोधन, विद्या से होता है, अरे विद्या से होता है अविद्या का शोधन। शोधन। अरे भक्त जोगी ज्ञानी भी करते हैं विद्या का ही साधन। विद्या से होता है, विद्या से होता जय गुरु। जय गुरु। विद्या से होता है अविद्या का शोधन, भक्त जोगी ज्ञानी करते विद्या का ही साधन, भक्त जोगी ज्ञानी करते विद्या का ही साधन। आपन बोध से होता है विद्या का व्यवहार विज्ञान, आपन बोध से होता है, अरे विद्या का व्यवहार विज्ञान रे। अरे आपन बोध से होता है विद्या का व्यवहार विज्ञान। क्या बात है। अरे जय गुरु, जय गुरु। अपन बोध से होता है विद्या का व्यवहार विज्ञान, विद्या अपन बोध से होता है विद्या का व्यवहार विज्ञान, परा विद्या है विद्या का, परा विद्या है विद्या का अधिष्ठान, अधिष्ठान, अधिष्ठान। ईश्वर का स्वभाव है परा विद्या का विज्ञान, परा विद्या का विज्ञान, परा विद्या का विज्ञान। ईश्वर का स्वभाव है परा विद्या का विज्ञान। ईश्वर का स्वभाव है। स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है परा विद्या का विज्ञान, परा विद्या का विज्ञान, परा विद्या का विज्ञान। जीव जगत का विधाता, जीव जगत का विधाता, स्वयं ही विधान, स्वयं ही विधान, स्वयं ही विधान। मैं मेरा मेरा मैं अहंकार अभिमान, मैं मेरा अहंकार अभिमान।